इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले देखा। यस आई डू। जिस तरह सिया को फादर फिक्सेशन हो सकता है, वैसे तुम्हें डॉटर फिक्सेशन है। मैं उसकी हालत बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए चला आया तुझे लेने के लिए। आप भी सिर्फ अपनी बेटी की ही बात करने आए हैं। You're in love? और वो भी तुम्हारी तरह वन साइडेड हो गया। लेकिन तुम कैसे जानते हो कि वो तुमसे प्यार नहीं करती? बिकॉज आई लव यू। आई लव यू सिया। क्या सोचने लगी? आई एम जोकिंग यार। Joking? या आई मीन आई अप्रिशिएट यू। But you were saying that. आई लव यू। कम ऑन सिया, गॉड, आई लव यू का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दिन में मैं पता नहीं कितने लोगों को आई लव यू बोल देता हूँ। मेरे हॉस्पिटल में नर्स कोई अच्छा काम करती है, उसको मैं आई लव यू बोल देता हूँ। अब कोई पसंद आ जाए तो उसे भी आई लव यू बोल देता हूँ। तब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं सबसे प्यार करने लगा हूँ। Oh God. I'm so sorry सिद्धांत। मुझे लगा कि तुम Oh God. अच्छा हुआ तुम आ गए। एटलीस्ट मेरा माइंड तो डिस्ट्रैक्ट हुआ। मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि मैंने रीजनल न्यूज़पेपर में भी ऐड दे दिया, लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के। तुम्हारी मम्मा कहाँ है, कम से कम हमें कुछ क्लू तो मिलेगा। इट्स अ ब्रिलियंट मूव सिद्धांत। तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। थैंक्स सो मच। लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करती हो। अरे कम से कम एक डिनर के लिए ऑफर तो कर सकती हो। श्योर ऑफ कोर्स, इट विल बी माय प्लेजर। तो आज डिनर हम साथ में करेंगे। तुम रेस्टोरेंट में मेरा वेट करो, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। चेंज करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही चलो। इतने बड़े डॉक्टर के साथ ऐसे ही डिनर? नो वेज। मैं चेंज करती हूँ, तुम चलो 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 चलो। ओके अच्छा, देर मत लगाना, कम क्विकली। ओके। ही इज सो स्वीट। मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। समझता है मुझे। आनंद जी को लेकर इसने मुझसे जो भी कहा है, मैं उसे सीरियसली कंसिडर करूंगी। मैं जानती हूँ सिद्धांत और सिमरन आंटी मेरी जेन्युइनली परवाह करते हैं। मुझे उनकी बात सुननी चाहिए। हाय आस्था। सिड, तुम क्या कर रहे हो? क्यों? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अब क्या करना है तुम्हें? देखो आस्था, मैं आज की शॉपिंग से बहुत थक गया हूँ। पहले सुनो तो सही। आस्था प्लीज, बातें बाद में, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। क्यों? क्या हॉस्पिटल में बिजी हो? नहीं, हॉस्पिटल में नहीं हूँ। गुड, तो सुनो, आई हैव डिसाइडेड समथिंग। आस्था, अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो हम बाद में बात करें। ओके बाय। हाय आस्था। हाय सिया, क्या तुम बिजी हो? क्यों? एक्चुअली आई वांट टू टॉक टू यू। एक ज़रूरी बात करनी है, सोचा तुमसे एडवाइस ले लूँ। मुझसे? ओके। आस्था तुम अभी क्यों नहीं आ जाती? हम लोग आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं। ओके, मैं अभी आती हूँ। वैसे तुम्हारा एक और वेल विशर है यहाँ पे जो तुम्हें अच्छी तरह समझता है, उसकी भी सलाह मिल जाएगी। सिद्धांत? और कौन? तो जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। सिद्धांत तुम्हारे साथ है? हाँ, हम लोग होटल के रेस्टोरेंट में ही डिनर कर रहे हैं। इट वुड बी ग्रेट टू हैव यू हियर। जल्दी से आ जाओ। अरे बाबा, इतना सोचो मत, बस आ जाओ। आई एम वेटिंग, ओके?
ओके, सी यू देन। हाय। आई एम सॉरी। सॉरी, ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया? नॉट एट ऑल। यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक्स। अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया? आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ऐसा करते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं। आस्था आने वाली है। आस्था? हाँ, उसका फ़ोन अभी अभी आया था। उसने कहा कि उसे कुछ डिस्कस करना है, तो मैंने कहा यहीं आ जाओ। सिद्धांत भी यहीं है एंड वील ऑल डिस्कस। तुमने उससे कह दिया कि मैं यहाँ हूँ? क्यों? नहीं, एक्चुअली उसने मुझे भी फ़ोन किया था, तो मैंने उससे कहा कि मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करूँगा। बट शी वॉन्टेड टू डिस्कस समथिंग इम्पोर्टेंट। सिया, तुम उसे नहीं जानती हो। उसकी इंपॉर्टेंट बातें कुछ अजीब ही होती हैं। अभी वो आएगी और वो कहेगी कि कल फिल्म चलना है। सिद्धांत, डोंट बी सो मीन, ओके? वो कितनी प्यारी लड़की है, सो इनोसेंट। सिया, वो स्वीट नहीं है, वो बहुत बदमाश है। पर चालाक नहीं। सिमरन आंटी के लाड प्यार में बहुत प्रोटेक्टेड रही है, इसलिए उसे दुनिया को, रिश्तों को टैकल करना आता ही नहीं। इसलिए तो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। आई थिंक वो इसी बारे में डिस्कस करना चाहती है। शी मस्ट बी वांटिंग टू कम बैक होम। मे बी। मैंने ये सोचा नहीं। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हर इमीडिएटली। सिया, मैं ये सोच रहा था कि तुम 2 महीने यहाँ अपनी माँ की तलाश में हो, तो व्हाई डिडंट यू स्टार्ट वर्किंग? बट आई डोंट वांट टू वर्क हियर इन इंडिया। मैं लंदन में रह के शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाहती हूँ। इंटरेस्टिंग। हाय सिया। ओह हाय आस्था। हाय। हाउ आर यू? गुड। अभी हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। हाय आस्था। आस्था, जब तुम्हारा फोन आया ना तो उसके बाद सिया, मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती थी। अगर तुम बिजी हो तो बाद में। ऑफ कोर्स नॉट। हम तुम्हारा ही वेट तो कर रहे थे। बट फर्स्ट लेट्स ऑर्डर समथिंग। बताओ क्या खाओगी? इटालियन? चाइनीज। लो, हमारी चॉइस सेम है। मेजॉरिटी विंस। बट वी कैन हैव चाइनीज आल्सो। लेट्स हैव इटालियन। वैसे भी मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया। मामा का भी बहुत फेवरेट है। तो बताओ आस्था, तुम क्या इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहती हो? आई नो व्हाट इट इज। सिया, ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है। या टेल मी, व्हाट हैव यू डिसाइडेड? आंटी भी वेट कर रही हैं। इट्स अ करियर डिसीजन। मैंने हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहा। मामा का स्टेथोस्कोप लेकर इधर से उधर घूमती थी, सबका इलाज करती थी पेशेंट बनाकर। मैंने हमेशा अपने आप को डॉक्टर आस्था सक्सेना ही इमेजिन किया। और इस साल मेडिकल एग्जाम पास करके डॉक्टर बनने का पहला कदम तो उठाना ही है। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। मैं दूसरे करियर ऑप्शंस भी सोच रही हूँ, बट मैंने तय कर लिया है कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। क्या? डॉक्टर नहीं बनोगी? नो। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? जान सकता हूँ इसका रीजन? इट्स माई डिसीजन एंड आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू एवरीबडी। तुम ना बताओ, लेकिन मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर लाइक योर मदर। लेकिन अब तुमको क्योंकि पता लग गया है कि सिमरन आंटी तुम्हारी माँ नहीं है, इसलिए तुम अपना करियर चेंज करना चाहते हो। चाहे देर से ही सही, लेकिन अब भी टाइम है। एग्जाम भी नहीं दिए मैंने एंड आई हैव ऑल द राइट टू डिसाइड माई ओन करियर। गॉट इट? बट यू डिसअपॉइंटिंग एवरीवन आस्था। डोंट शाउट एट मी। डोंट शाउट एट मी। होते कौन हो तुम मुझे नसीहत देने वाले? तुम्हारा दोस्त हूँ। ओह, डोंट प्रिटेंड। तुम डॉक्टर हो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में एक ही प्रोफेशन बचा है। एंड व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट योर प्रोफेशन? बाकी सब कुछ नहीं। मैंने ये तो नहीं कहा। मेरे पापा फोटोग्राफर थे, मम्मा जर्नलिस्ट थी, फिर मेरे पापा राइटर बने। मैं ये सब नहीं बन सकती क्या? ओह, तो ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि तुम्हारी सगी माँ कुछ और थी। हाउ कैन यू बिहेव सो चाइल्डिशली? सच एन इमेच्योर एक्ट। तुम्हारे पास कोई अपना दिमाग है? सिद्धांत, प्लीज। नाउ यू आर बिहेविंग चाइल्डिशली। इट्स हर डिसीजन, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। शी हैज कम टू डिस्कस दिस विद अस। हाँ आस्था, बोलो। बस और क्या कहूँ? आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू
ओके, लेट्स ऑर्डर फर्स्ट। एक्सक्यूज मी। वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती तो ठीक है ना मम्मी जी। मैं पहले से ही उसे समझाती थी कि क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ उसका डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है। आई एम जस्ट ग्लैड कि उसने ज़िंदगी में ये फैसला सही वक्त पर ले लिया है, दैट्स ऑल। बेटा ये फैसला उसने खुद लिया होता तो बात ठीक थी। उसने तो ये हमारी बातें सुनकर या नेहा और अभी के काम के बारे में सुनकर तय किया। वो ज़िंदगी में जो बनना चाहती है वो बने, लेकिन खुशी से बने। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। लेकिन बेटा डर तो इस बात का है कि गुस्से में लिया हुआ फैसला कल को उसे दुख ना दे, पछतावा ना हो उसे। हेलो। हाँ आस्था बेटे बोलो। दादी आपसे एक परमिशन चाहिए। बोलो बेटा। दादी मैं सिया के पास हूँ होटल में, और सिया भी मुझे बोल रही है कि आज मैं उसी के पास रुकूं, और वैसे भी मेरा बहुत मन कर रहा है उसके पास रुकने का, तो मैं रुक जाऊं? अरे बेटा रात को घर आ जाओ, सुबह फिर चली जाना सिया से मिलने। दादी रात को ही आराम से बातें हो सकती हैं, दिन में तो सब लोग बिजी रहते हैं वैसे भी, और मुझे बहुत सारी बातें करनी है सिया से। रात को होटल में? प्लीज़ दादी, क्या हुआ? वैसे भी सिया बहुत कम दिनों के लिए यहाँ पे। ठीक है बेटा रुक जाओ। थैंक यू दादी। वैसे भी हम सिया को एक दिन अपने घर रोक लेंगे, ठीक है दादी? ओके बेटा बाय। ये तो मैंने तुम्हारे कहने पे उसे रुकने की परमिशन दे दी सिमरन, वरना मैं ज़रा पुराने ख्यालात की हूँ। लड़की को रात को घर लौट आना चाहिए। मम्मी जी सिया है ना, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत समझदार लड़की है वो। आई कंप्लीटली ट्रस्ट हर। मैं तो हैरान रह जाता हूं कि सिया कैसे एक अकेली लड़की पहले विक्टर और दिव्या के कातिलों को पकड़ने आई और अब अपनी मां को तलाश रही है। बहुत पक्के इरादों वाली लड़की है, और उम्र देखो आस्था जितनी होगी। हाँ बहुत हिम्मत वाली है पापा जी, बहुत हिम्मत वाली। बताओ ना सिया, सिड तुमसे क्यों मिलने आया था? ही इज़ अ ट्रू फ्रेंड आस्था। आनंद जी के बारे में जब उसे पता चला तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। उसे लगता है कि हमारे बीच का 25 साल का एज डिफरेंस बहुत है। उसे ये भी लगता है कि ये मेरा एक फादर फिक्सेशन है। अपने पापा की कोई आइडियल इमेज मेरे मन में रही होगी, और वही कमी पूरी कर रहे हैं आनंद जी। यही सिमरन आंटी का भी कहना है, और इत्तेफाक से आनंद जी ने भी यही बात कही। अब सबके सब तो गलत नहीं हो सकते ना आस्था। सिड इज टेकिंग टू मच इंटरेस्ट इन योर पर्सनल लाइफ। पहले मैंने भी यही समझा था आस्था, और उससे नाराज़ भी हो गई थी। बट नाउ आई नो वो मेरी फिक्र करता है, इसीलिए उसने मुझे अपनी राय दी, एंड आई रियली वैल्यू दैट। उसने तो मेरी बायोलॉजिकल मदर को ढूंढने के लिए रीजनल पेपर्स में एड्स भी दे दिए, और जब मैं गोवा गई थी वो कुछ लोगों से मिलकर भी आया। बस थोड़े से दिनों की पहचान है हमारी, और वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। आई लव हिम। व्हाट? मैं भी इसी तरह शॉक्ड हो गई थी जब आज उसने मुझसे कहा आई लव यू सिया। व्हाट? क्या क्या कहा? अरे नहीं समझी? सिद्धांत की तो आदत है, जब वो किसी को अप्रिशिएट करना चाहता है तो बोलता है आई लव यू। जब उसने मुझसे कहा आई वॉज सो शॉक्ड, लेकिन फिर वो मुझ पर हंसा और कहा सिया आई एम नॉट इन लव विथ यू, आई एम जस्ट जोकिंग। ही इज सो स्वीट। चलो भी सो जाओ। एक कप और कॉफ़ी दे दे प्लीज़। नहीं मिलेगी। प्लीज़ मुझे नींद नहीं आ रही।
ये कॉफी पीने से नींद नहीं आने वाली है। जिसकी याद में तुम छटपटा रही है ना, वो आएगी, तेरा सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी उठो। जितनी उम्मीद करती हूँ कि वो वापस आ जाएगी, उतनी ही दूर चली जा रही हूँ मुझसे। अब कहती है वो डॉक्टर नहीं बनेगी। डॉक्टर नहीं बनेगी? मकाई बनेगी? वो मुझसे बात करती है शगुना? मेरे को मिलेगी ना तो दोन फटके देगी मैं उसको। अक्ल नहीं है क्या लड़की को? उसको आंख से दिखता नहीं है तुम मुझसे कितना प्यार करती है? अरे उसको मेरे को मिलने को बोलो, मैं बताएगी उसको तुमने उसके लिए काय की है। ऐसा कैसे भूल सकती है वो? तुमने काय की है उसके लिए? मैंने जो किया उसके लिए सिर्फ उसके प्यार में किया शगुना है, हिसाब नहीं गिनाने के लिए किया। एहसान के बदले नहीं चाहिए वो मुझे उसका प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। और उसे खुश देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वो भी जानती है। कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मैं, बस एक बार वो मुझे कह दे कि मैं उसकी माँ हूं, और दिल से मान के कहे। मानेगी, मैं बोलती है ना, मेरा विश्वास है। देखना एक ना एक दिन उसको समझ में आएगा, तुमसे ज्यादा उसको कोई पर प्यार नहीं करता, कोई नहीं। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? जो करने की आदत नहीं है तुम्हारी, इसीलिए पूछ रही हूं। सच सच बताना। या तो तुमने मेरे चेहरे का झूठ पढ़ लिया। सही कहा सिया तुमने, जोक करने की आदत नहीं है मेरी। कई बार तुमसे कहना चाहता था लेकिन डर गया था। रियली? हाँ, इस ख्याल से कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं। आई डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट योर फीलिंग्स सिया। मैं जानता हूँ सिया तुम किन हालात से गुजर रही हो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, कहना तो शुरू से चाहता था, लेकिन जब भी मैं तुमसे मिला तुम किसी ना किसी परेशानी में थी। इंतजार में था। किसके? सही वक्त के। मिला? हाँ। So tell me. सिया, I love you very much. प्यार का ये एहसास पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हें देख के लगा आई एम इन लव।